नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं कार शिकिंग वर्ल्ड ट्रैवल बाय ट्रेन। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूँगा जो सिर्फ ट्रैक्स और स्टेशंस की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का एक गोल्डन चैप्टर है। हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई और आज तक कैसे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक बन गई। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा ज़माना जब इंडिया में ना एक्सप्रेस हाईवे थे, ना बड़े ब्रिजेस। ट्रांसपोर्ट का मतलब था बैलगाड़ी, हाथी या पैदल यात्रा। उस वक्त भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नॉमिनल रूलर थे, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ नाम की थी। असली शक्ति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी उस वक्त ब्रिटिश की तरफ से भारत का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। उनका असली पर्पस था अपना व्यापार और शासन इजी बनाना, मतलब भारत के रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक ले जाना और फिर ब्रिटेन भेजना। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कॉटन, कोल, कोयला और इंडिगो नील जैसे रॉ मटेरियल्स की। रेलवेज ने ये काम बहुत आसान कर दिया। इसीलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी को लगा कि रेलवेज उनके लिए एक पावरफुल टूल बन सकती है, और उन्होंने 1850 के आसपास इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। फिर आई वो तारीख जिसे हम भूल नहीं सकते, 16 अप्रैल 1853। इस दिन भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली। बॉम्बे से थाने तक 34 किलोमीटर का सफर था, लेकिन इसने हिस्ट्री लिख दी। इस ट्रेन में 3 इंजन्स थे, साहिब, सिंध और सुल्तान, और लगभग 400 पैसेंजर्स ने सफर किया। स्टेशन पर ऐसा सेलिब्रेशन था जैसे एक फेस्टिवल हो। बंद बाजा, फायरवर्क्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के स्पीचेस। पहली ट्रेन के बाद ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को तेजी से एक्सपैंड किया। हर साल नए रूट्स बनते गए। 1900 तक हजारों किलोमीटर ट्रैक बीत चुका था। रेलवेज ने एक तरफ शहरों को जोड़ा, दूसरी तरफ ब्रिटिश को अपना कंट्रोल मजबूत करने का एक टूल बन गया। दोस्तों, रेलवेज ने आम लोगों के लिए सफर आसान जरूर बनाया, लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा ब्रिटिश को ही हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ तो रेलवेज को एक नई पहचान मिली। अब ये सिर्फ ब्रिटिश का टूल नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफलाइन बन गई जो देश के कोने कोने को जोड़ती है। इंडिपेंडेंट इंडिया में नए ब्रिजेस, नए टनल्स और नए स्टेशंस बनाए गए। ये वही रेलवेज है जिसने इंडिया के सपने को एक नई रफ्तार दी। दोस्तों, आज के जमाने में इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक, 12,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स डेली, और लगभग 2.3 करोड़ पैसेंजर्स रोजाना सफर करते हैं। सोचिए, हर रोज एक पूरा ऑस्ट्रेलिया या नेपाल जितनी पॉपुलेशन ट्रेन में बैठकर ट्रैवल करती है। ये है इंडियन रेलवेज की असली पावर। आज इंडियन रेलवेज नए युग में कदम रख रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और नए स्मार्ट स्टेशंस जैसे गांधीनगर और अयोध्या, जहां एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के साथ साथ इसका फ्यूचर भी एकदम एक्साइटिंग है। दोस्तों, आज के जमाने में इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक, 12,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स डेली, और लगभग 2.3 करोड़ पैसेंजर्स रोजाना सफर करते हैं। सोचिए, हर रोज एक पूरा ऑस्ट्रेलिया या नेपाल जितनी पॉपुलेशन ट्रेन में बैठकर ट्रैवल करती है। ये है इंडियन रेलवेज की असली पावर। आज इंडियन रेलवेज नए युग में कदम रख रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और नए स्मार्ट स्टेशंस जैसे गांधीनगर और अयोध्या, जहां एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के साथ साथ इसका फ्यूचर भी एकदम एक्साइटिंग है।
तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवेज की एक छोटी सी कहानी, एक सफर जो 1853 से शुरू हुआ और अब 21वीं सदी में एक नए चैप्टर लिख रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ब्रिजेश, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। जय हिंद।